ओम शांति। आज जीवन में दिन पर दिन परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। व्यक्ति की जब मुश्किल घड़ियां चलती हैं, बहुत सारे लोग उस समय उसकी परीक्षा लेते हैं। अपने भी उस समय हाथ छोड़कर चले जाते हैं। उस मुश्किल घड़ी में कौन हमारा साथी बन सकता है और कैसे हम उस मुश्किल घड़ी से अपने आप को निकाल सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई उसको संभालने वाला नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ करता जा रहा है। उसे पता चल गया कि मैं इतने समय से बीमार था पर किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन साथ दिया तो स्वयं भगवान ने। उसे ओनली भगवान पर भरोसा था कि भगवान मेरी नैया को पार लगाएंगे, भगवान मुझे ठीक करेंगे। जिसको हम कई बार कहते हैं, भगवान पर निश्चय हो तो विपदा भी टल जाती है। अगर हमें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं तो विपदाएं कभी टलेंगी नहीं। और ये आपने कई बार महसूस किया होगा। प्रॉब्लम तो हमारे पास आती है, मुश्किल वक्त भी आता है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में हम भगवान को याद नहीं करते, बहुत सारे इंसानों को याद करते। वो आ जाए, वो आ जाए, लेकिन उस क्षण अगर भगवान को भी याद कर लिया जाए तो शायद उस मुश्किल वक्त में आपका स्टेमिना पावरफुल बन जाए। लेकिन कई बार हम व्यक्ति सोच लेते हैं भगवान साथ नहीं देगा। भगवान हमेशा कहते हैं, सच्चाई और सफाई से चलने वाले व्यक्ति का मैं हमेशा साथ देता हूं, क्योंकि भगवान को भी गॉड इज ट्रुथ कहा गया। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति सच्चा होगा, क्या उसको भगवान साथ नहीं देगा? अब हमें ध्यान रखना है, अगर मेरा मुश्किल वक्त चल रहा है तो कौन सी दो चीजें आपका सहारा बन सकती हैं, आपकी मददगार बन सकती हैं? पहला, भगवान। हर मुश्किल वक्त में भले करोड़ों लोग हैं आपके सामने, लेकिन एक भगवान को अपना साथी बना लो। भगवान, ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। अब आपको जो करना है इसके साथ आप करो, मैंने आपको इसे सौंप दिया है। और ये आपने कई कहानियों में सुना होगा, क्योंकि जब आप भगवान के हवाले खुद को सौंपेंगे तो भगवान आपकी जिम्मेवारी लेगा। लेकिन हमने जब भगवान को अर्पित किया ही नहीं खुद को, वो जिम्मेवारी कैसे लेगा? हमने क्या बोला, भगवान जी हम आपके हैं, और घर आए तो भूल गए। पूरे निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ कि नहीं, आप ही मेरे सब कुछ है, आपको जो ठीक लगे आप वो मेरे साथ करो। अगर मैंने कोई गलत कर्म किए हैं तो आप उसकी सजा मुझे दो, और अच्छाई की तो कोई सजा है ही नहीं। तो आप ये सोचो, जब हम भगवान के साथ सच्चाई और सफाई से चलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमारा मददगार बनता है। और बनता नहीं है, वो हमारा उम्र भर साथ निभाता है। ओनली भगवान पर भरोसा होना चाहिए। हमारा भरोसा आज डगमगा जाता है। अगर परिस्थितियां खत्म नहीं हो रही तो हम कहते भगवान ही दे रहा है। अगर मुश्किल समय में कोई साथ नहीं दे रहा, हम कहते भगवान भी नहीं साथ दे रहा। क्योंकि आज हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। आप ये सोचो, जहां पर हमने अल्लाह, गॉड, खुदा, स्वयंभू, ईश्वर, परमात्मा, कितने नामों से पुकारा उसको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूरियां क्यों हैं? क्योंकि ओनली पुकारा है, स्वीकारा नहीं है। हम भगवान को ओनली पुकार ही रहे हैं, और भगवान कह रहा, बच्चे मैं तो प्रत्यक्ष आया हूं, स्वीकार कर। हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस पुकार रहे हैं, भगवान दर्शन दो। भगवान तो रोज मिलने आ रहा है आपसे, और हम अभी तक सोच रहे हैं भगवान दर्शन दो। तो हमें ओनली अंदर से निश्चय होना चाहिए कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ कभी भी कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। मुश्किल वक्त में कोई साथ दे या नहीं दे, पर भगवान मेरे साथ है। एक बल, एक भरोसा हो। दूसरा, दुआएं हों,
क्योंकि जिस व्यक्ति के पास दुआएं हैं, कितनी भी बड़ी विकराल परिस्थिति होगी, कितनी भी मुश्किल घड़ी होगी, वो बहुत आसानी से उसको क्रॉस कर लेगा। और आपने कई बार देखा होगा ये चमत्कार के रूप में, डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि आप लोगों की दुआओं ने इसे बचा लिया। इस आत्मा ने बहुत दुआएं इकट्ठी की थी, इसलिए वो सुरक्षा कवच बन गई और बच गया। कई बार मरते मरते भी व्यक्ति जिंदा हो जाता है। किसी को होप नहीं थी कि ये वापस आएगा, लौट कर आएगा, ठीक हो जाएगा, और व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहां पर किसने मदद की? दुआओं ने, जो उस व्यक्ति ने भरपूर कमाई थी। आज व्यक्ति दान पुण्य क्यों कर रहा है? कि मैं जितना हो सके दुआएं कमाऊं। तो हमें बस ध्यान रखना है कि जब भगवान का हमें प्रॉपर संग मिल गया, अनेक आत्माओं से हम दुआएं कमा रहे हैं, तो वक्त कैसा भी हो, घड़ी कैसी भी हो, हालात कैसे भी हों, लेकिन उन चीजों को बदलने की हुनर मेरे पास है। क्योंकि परिस्थिति हमें कमजोर जरूर कर सकती है, पर बेसहारा नहीं। परिस्थिति से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन भगवान वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप उसे भूल जाएंगे पर वो आपको नहीं भूलेगा। आप उसका हाथ छोड़ देंगे पर वो आपका कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भगवान के हम कल भी बच्चे थे, भगवान के हम आज भी बच्चे हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि आत्मा का परमात्मा के साथ एक बहुत सुंदर कनेक्शन है। जब आत्मा दुखी होती है, भगवान को पुकारती है। शरीर दुखी होता है तो इंसानों को पुकारता है। तो अपनी अंतरात्मा की पुकार सुने कि वो किसको याद कर रही है, किसको वो पाना चाहती है। भगवान से उसका मिलन कराए और भगवान की दुआएं और भगवान का साथ लेकर हर मुश्किल वक्त का सामना करें। तो वो मुश्किल वक्त कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका माइंडसेट भी बहुत पावरफुल रहेगा। ओम शांति।